नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विशाउद क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान JEE भर्ती के लिए RRVUPNL जो राजस्थान JEE भर्ती है, राजस्थान JEE भर्ती की और एइन भर्ती की जो बुक्स है उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है राजस्थान की जो भर्ती है, इसके अंदर आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने और कौन सी बुक्स पढ़नी है उसके अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि क्या है राजस्थान जीके है, इसमें ऐड नहीं है। हाँ, इसके अंदर राजस्थान जीके का थोड़ा सा पार्ट आता है दोस्तों, उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टैग और नॉन टैग के बारे में। दो पोर्शन होंगे इसके, एक तो होगा टैग पोर्शन टेक्निकल और एक आएगा दोस्तों आपके नॉन टैग का पोर्शन। टेक्निकल आपका होगा दोस्तों 60% और नॉन टैग होगा आपका 40% का। चलिए तो अपन अब बात करते हैं कि टेक्निकल के अंदर हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़े ताकि हम ज्यादा से ज्यादा नंबर ले पाए, और नॉन टैग में अपन क्या पढ़े। ये बुक्स जो मैं बता रहा हूं आपको राजस्थान JEE के लिए, ये बुक्स अगर आपने पढ़ ली तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। तो देखिए क्या है टेक्निकल के अंदर अपने को कौन सी बुक्स पढ़नी है। अगर दोस्तों आपका बेसिक एकदम से क्लियर नहीं है तो आपको एक एस चांद की आती है, एस चांद पब्लिकेशन से एक बुक आती है, वीके मेहता और रोहित मेहता इसके राइटर हैं। वीके मेहता और रोहित मेहता राइटर है, इनकी बुक आप पढ़ लीजिएगा, सबसे बेस्ट बुक है। ये बुक अगर आपने पढ़ ली तो आप खुद देखोगे आपके अंदर क्या था और आपने क्या इंप्रूवमेंट किया है। बहुत ही बढ़िया बुक है, ये बुक पढ़ ली तो आपका सिलेक्शन है। अब एक और बुक बता देता हूं आपको, बेस्ट बुक है वो भी। अब देखो आपने ये बुक पढ़ ली, उसके बाद आपको नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस लगाने, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने हैं, तो आप कौन सी लीजिए बुक। आपको बुक परचेज करनी होगी RK राजपूत की। किसकी दोस्तों? RK राजपूत की बुक आती है, वो आपको परचेज करनी है। बहुत ही बढ़िया बुक है ये भी। आप इन दो बुक को लगा ली तो आपका सिलेक्शन है। और एक मैं सबसे बेस्ट बुक बताता हूं जिसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने आपको आएंगे और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट उस बुक में मिल जाएगा आपको। वो बुक है आपकी JB गुप्ता की आती है, सबसे बेस्ट बुक है JB गुप्ता। ये सभी बुक्स जो है आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ही है। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है उन दोस्तों के लिए है, JEE के लिए। ये अगर तीनों बुक पढ़ ली तो आपका जो 60% का पोर्शन है एकदम से दोस्तों क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और ये सब बुक मैंने एक बार खुद ने पढ़ करके देखी है, सबसे बेस्ट बुक लगी मेरे को जो है वीके मेहता, ये सबसे अच्छी बुक लगी। और उससे बढ़िया बुक है JB गुप्ता की। इसमें कंटेंट ज्यादा, टाइमिंग ज्यादा, लेकिन इसमें टाइमिंग कम मिलेंगे। 5000 प्लस क्वेश्चन दे रखे हैं आपको वीके मेहता के अंदर, ताकि ये आपको जल्दी से जल्दी ये आपके पूरे कंटेंट करवा दे। इसमें क्वेश्चन ज्यादा दे रखे हैं, कहीं 150, 200, 300 ऐसे करके बहुत ज्यादा 10-15 हजार तक क्वेश्चन लगाने हैं आपको। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने तो ये पढ़िए। बाकी राजस्थान JEE के लिए राजपूत और ये बुक दो ही बेस्ट है आपके लिए, बहुत बढ़िया बुक है। आप एक बार परचेज कर लीजिएगा और देखना, शानदार बुक्स है। और मैंने किसी भी कोई बुक कंपनी से स्पॉन्सरशिप नहीं ले रखी है, जो बेस्ट बुक है वही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। अब देखते हैं नॉन टैग के लिए आपको क्या पढ़ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना दोस्तों। अब जो नॉन टैग का पोर्शन है उसके लिए अपन देखेंगे नॉन टैग के लिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। वो चीज सबसे बड़ा यही होता है कि नॉन टैग में अपन क्या पढ़े, बड़ी बुक्स दे देते हैं, फिर वो बड़ी बुक्स अपने कंप्लीट तो हो नहीं पाती है। इसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छी अच्छी बुक बताऊंगा, छोटी छोटी किताबें जो आपने पहले पढ़ रखी हैं उसी के अकॉर्डिंग बताऊंगा। नॉन टैग के अंदर आपको क्या पढ़ना है। अब देखिए नॉन टैग के अंदर एक दे रखा आपका इंडिया जीके। इंडिया जीके के अंदर आपको खुद को पता होगा कि पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, सब सब्जेक्ट आ जाता है। इसके लिए बेस्ट बुक मैं बता दूं, या तो आप पढ़िए NCERT की कक्षा 9 से 12 बुक, कक्षा 9 से 12 की बुक पढ़िए आप। NCERT की 9 से 12 की जो बुक आती है उस बुक को आप पढ़ लीजिएगा।
और दूसरी जो है इसमें ही आपको मैं बता दूं, आप या तो फिर लुसेंट परचेज कर लीजिए, लुसेंट जीके। और एक आती है आपके रुक्मणी पब्लिकेशन, रुक्मणी पब्लिकेशन से प्लेटफॉर्म की बुक आती है, प्लेटफॉर्म की बुक परचेज कर लो। इनमें से जो आपको बेस्ट लगे वो बुक आप परचेज कर लो। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको मैं बता रहा हूं, आप लुसेंट या फिर एनसीईआरटी 9 से 12 ही पढ़े, ठीक है। फिर प्लेटफॉर्म आपके लिए है, जिसमें लैंग्वेज थोड़ी ठीक दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग है, देख लेना, आपको जो बेस्ट लगे वो आप परचेज करना। फिर आपके आता है इंडियन जीके के बाद राजस्थान जीके का पार्ट आएगा। तो राजस्थान जीके में क्या पढ़े, राजस्थान जीके की जो पहले आपके आती थी पर्यावरण शिक्षा नाम से एक बुक आती थी, आप वही परचेज करें। पर्यावरण शिक्षा की जो बुक है 9 से 12 तक की आती है, वो पढ़े एनसीईआरटी की। पहले मैं आपको यही रेफरेंस दूंगा कि आप जितनी बुक है एनसीईआरटी की बुक पढ़े, ताकि आपको कोई भी मतलब किसी भी चीज पर आप ना वो कर सकते हो। अब देखो एनसीईआरटी जीके की बुक 9 से 12, इसके बाद में अगर दूसरी बुक आपको पढ़नी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा लक्ष्य की, राजस्थान जीके के लिए लक्ष्य, ये पढ़ लेना। अब देखो अब आता आपका कि भाई मैं रीजनिंग का पोर्शन कैसे क्लियर करूं, ये होगा इंडिया जीके, राजस्थान जीके के लिए ये बुक्स पढ़ लीजिएगा। फिर आपको मैं बता दूं, बोर्ड क्लियर कर दूं पहले तो। अब देखो ये चीजें तो आपकी हो गई। फिर अब आपको देखना क्या है कि मुझे क्या पढ़ना। अब आपके बच गई एक तो हिंदी और इंग्लिश, ये बहुत बड़ा काम है हिंदी वाला। इंग्लिश तो अपने इंजीनियरिंग वालों को आती है। हिंदी की एक बुक आती है रचना प्रबोध नाम से, 9 से 12 के लिए व्याकरण की बुक चलती है, एनसीईआरटी 9 से 12 रचना प्रबोध से चलती है, रचना प्रबोध नाम से एक बुक आती है, आप वो परचेज करें। ये आपके पास होगी रचना प्रबोध नाम से बुक। और इसके बाद अगर आपको ये ठीक नहीं, इसके बाद अगर आपको कोई बुक पढ़नी है तो मैं आपको बता दूं, छोटी बुक पढ़नी है तो एक आती है देवानंदा पब्लिकेशन से, देवानंदा पब्लिकेशन आती है। देवानंदा पब्लिकेशन से आती है गणेश प्रजापत सर की, जो वाईफाई स्टडी में पढ़ाते थे, गणेश प्रजापत की। और आपको इससे बेटर चाहिए, मतलब आपको ज्यादा कंटेंट चाहिए, तो उसके लिए आपको मैं एक सजेस्ट करूंगा, बहुत ही बढ़िया बुक है, बहुत ही शानदार बुक है। उस बुक को पढ़ लिया फिर आपकी हिंदी तो क्लियर, ये समझ लो। तो वो बुक आती है आपके मिश्रा पब्लिकेशन से, मिश्रा पब्लिकेशन की हिंदी की बुक आती है, मनोज कुमार मिश्रा राइटर है इसके, मनोज कुमार मिश्रा। ये बुक पढ़ ले। मैं तो ये कहता हूं कि 9 से 12 तक पढ़ो, क्योंकि उसमें देर का भी 9 से 10 तक का है, तो इसमें आपका सब पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और देवानंद पब्लिकेशन पढ़ लेना, बहुत ही इजी लैंग्वेज दे रखी है, ये बेस्ट लग रही है। और मिश्रा पब्लिकेशन तो आप जो हाई लेवल की कर रहे हैं, अगर अब देखो आपको ज्यादा लेवल की करनी है तो मतलब मिश्रा पब्लिकेशन पढ़ लेना, और इससे ज्यादा लेवल की करनी है तो आपको राघव प्रकाशन पढ़ना होगा। चलिए देखते हैं, हिंदी के बाद बात आती है अपनी इंग्लिश की। इंग्लिश तो अपने इंजीनियरिंग वालों के ऐसे क्लियर है, उसमें इतनी माता पच्ची वाली बात ही नहीं है ना। तो इंग्लिश के लिए आपको बुक बता दूं, इंग्लिश के लिए तो आपको क्या पढ़ना है ये बताऊं। आप 8 की जो आती है, 8 से 8, 9, 10 इनकी एक एक्सीलेंट की बुक आती है 10th क्लास में, 8, 9, 10 की एक्सीलेंट की बुक आती है, वो पढ़ लेना आप, बस इतना सफिशिएंट है। अगर इससे ज्यादा आपको तैयारी करनी है कि अपने को भाई इंग्लिश अच्छी करनी है तो आप नीतू सिंह पढ़ लेना, बस इससे ज्यादा आप कुछ भी मत पढ़ना, आपकी हिंदी इंग्लिश ये सब क्लियर हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। बहुत ही बढ़िया बुक है, मैंने खुद ने देखा है। और इंग्लिश का तो एक्सीलेंट से बाहर कुछ नहीं जाता है, ये बता दूं मैं आपको। पिछली बार की जो भर्ती है उसमें भी एक्सीलेंट और जो है नीतू सिंह वाली बुक से कुछ बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है। इसके बाद जो अपनी जो सबसे बेस्ट पोर्शन बचता है अपने इंजीनियरिंग वालों के लिए, मस्त चीजें हैं इसमें, वो ध्यान रखना क्या है। अब मस्त पोर्शन में ये देखना आप, यहाँ इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स में देखना क्या बता रहा हूं। अब मैथ के लिए आपको क्या पढ़ना है, मैथ्स के लिए
ये अपना पोर्शन है। मैथ्स रीजनिंग तो अपन खुद यूं ही कर लेते हैं, फिर भी आपको मैथ के लिए बता दूं, काफी बच्चों के जो मैथ में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मैथ्स के लिए आपको क्या पढ़ना है, मैथ की बुक आती है क्लास 12 की एनसीईआरटी, वो पढ़ लेना, बस बहुत है। इससे ज्यादा आपको कुछ माथापच्ची करने का काम ही नहीं है। अगर इसके बाद भी आपको पढ़ना है तो एक आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है, आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है, वो पढ़ लेना, बहुत ही बेस्ट बुक है। उससे बाहर आपका कुछ नहीं जाने वाला है, ये गारंटी अपनी। अब अगर बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, वैसे रीजनिंग में अपन इंजीनियरिंग वाले बच्चे बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, ये तो अपन यूं ही कर लेते हैं। फिर भी आपको मैं बता दूं, आप राकेश यादव सर की बुक तैयार करके चले जाना। राकेश यादव सर की बुक आती है, उसमें 7300 प्लस क्वेश्चन की एक बुक आती है, वो तैयार करके चले जाना। या फिर राकेश यादव सर के क्लास नोट्स आते हैं, वो तैयार कर लेना, आपका सिलेक्शन पक्का है। बस इतनी चीज पढ़ लीजिए और कम से कम आपको एक ही दिन में 8 से 10 घंटे देने होंगे, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। बाकी कुछ नहीं होता, कहीं से कोई विद्यार्थी आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको 8 से 10 घंटे मेहनत करनी, आपका सिलेक्शन है। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो आगे से आगे शेयर करें, धन्यवाद साथियों।